नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोडवेज बस में अब बे टिकट पकड़े गए भरना होगा 10 गुना जुर्माना। जयपुर में दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर लगेगा जुर्माना, टैक्स जमा करवाना होगा। कम कीमत के चक्कर में दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीद रहे लोग। ब्याज दरों में लगातार 11वीं बार बदलाव नहीं, लोन महंगे नहीं होंगे। बदलेगा मौसम, दूसरे सप्ताह में राजस्थान में तेज होगी सर्दी। जयपुर में भाजपा कार्यालय के बाहर हुई लोगों को हमला कर रोकने की कोशिश। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान रोडवेज में अगर आप बिना टिकट सफर करते पाए गए तो आपको किराए का 10 गुना जुर्माना भरना होगा। लगातार घाटे में चल रही राजस्थान रोडवेज ने अब इससे उभरने के लिए या अपने कर्मचारियों के साथ साथ बेटिकट यात्रियों पर भी सख्ती करनी शुरू कर दी है। इसके तहत अब बिना टिकट सफर करते पकड़े जाने पर यात्री से किराए का 10 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। रोडवेज निगम अध्यक्ष शुभ्रा सिंह ने बताया कि बसों की चेकिंग सिस्टम को प्रभावी बनाने और आय में वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर में आरटीओ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय दूसरे प्रदेशों के नंबरों के वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इन वाहनों से जुर्माना वसूला जाएगा। जयपुर परिवहन विभाग ने शहर के सभी सर्विस सेंटर्स को पत्र भेजा है। इन सेंटर्स को निर्देश दिया गया है कि वे दूसरे राज्यों से आए वाहनों की सूची उपलब्ध कराएं। आरटीओ संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी करेगा। वाहन मालिकों को बताना होगा कि वे लगातार शहर में वाहन का संचालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर पाने पर उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल राजस्थान के आसपास के जिलों में वाहनों पर टैक्स काफी कम है। दूसरे राज्यों में टैक्स 5% तक है, राजस्थान में 12% तक होता है। टैक्स बचाने के लिए लोग दूसरे राज्यों से वाहन खरीदकर जयपुर में चलाते हैं। जयपुर में ऐसे करीब 10,000 से ज्यादा वाहन हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लगातार 11वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। 4 दिसंबर से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को दी। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। राजस्थान में उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने के साथ ही तापमान नीचे आ गया है। इसके चलते बीते 24 घंटों में सीकर हिल स्टेशन माउंट आबू से भी ज्यादा ठंडा रहा। यहां मिनिमम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अब उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर के एरिया में 8 से 9 दिसंबर को कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। इसके 7 दिसंबर के दूसरे सप्ताह के मध्य में 10 से 11 दिसंबर से सर्दी और तेज होने की संभावना है। इस दौरान दिन में भी सर्द हवा चलने के साथ रात में गलन भरी सर्दी होने का अनुमान है। जयपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर बीती शाम को बोलेरो सवार युवकों ने स्कॉर्पियो सवार लोगों पर हमला कर रोकने की कोशिश की। चंद सेकंड में हुई इस घटना के दौरान स्कॉर्पियो सवार मुख्य सड़क से होते हुए भाग निकले। बोलेरो सवार भी स्कॉर्पियो का पीछा करने लगे। पूरा घटनाक्रम देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम को अपहरण और लूट की जानकारी दी। पुलिस ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में कार्यालय के बाहर स्कॉर्पियो पर कुछ युवक चढ़ते हुए नजर आए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर में भांकरोटा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के मामले में जेडीए ने 2 फ्लैटों का आवंटन निरस्त कर दिया। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर जेडीए से जयसिंहपुरा में 2 फ्लैट ले लिए थे। 20 अक्टूबर को पुलिस ने गिरोह का खुलासा करते हुए 2 बांग्लादेशी नागरिक व सहयोगी को पकड़ा था, जिनमें से 2 बांग्लादेशी व एक सहयोगी को फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया और बाकी 11 जनों को अलवर डिटेंशन सेंटर भेजा था, जिनमें दिव्यांग बच्चे व महिलाएं शामिल थी। केंद्र द्वारा बांग्लादेश सरकार से पत्राचार करने के बाद अलवर डिटेंशन सेंटर भेजे गए 11 जनों को 24 नवंबर को बांग्लादेश को सुपुर्द कर दिया गया था। राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच के बाद अब कर्मचारी चयन आयोग ने पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 के 58 लोगों को अपात्र घोषित कर दिया है। इन अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है। वहीं 244 अभ्यर्थियों की लिस्ट कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को भेजी है। इनमें से ज्यादातर अभ्यर्थी ज्वाइन भी कर चुके हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 244 अभ्यर्थियों की इस लिस्ट को फिलहाल जारी नहीं किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक पदों के लिए 28 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश में
प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना है। 347 वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर होने वाली भर्ती में सबसे ज्यादा पद 89 संस्कृत विषय के हैं, जबकि सबसे कम 39 हिंदी के हैं। परीक्षा 2 पारियों में होगी। परीक्षा का आयोजन शीतकालीन अवकाश के दिनों में किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षकों को परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी देनी होगी। अभ्यर्थियों को रोल नंबर 25 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। मेवाड़ के कृष्णधाम सांवलिया जी में एक श्रद्धालु ने हीरे मोती जड़े हुए सोने से बनी हुई गले में पहनने के 2 हार भेंट किए। इनमें 55 ग्राम सोना भी लगा है। इन दोनों हार की कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई गई है। भक्त ने अपना नाम गुप्त रखा है। भक्त की मुंबई में ज्वेलरी शॉप है। इसके अलावा बढ़ते चढ़ावे को देखते हुए मंदिर मंडल की ओर से बड़ा दान पात्र बनाया जा रहा है। इसमें चांदी की पत्रे लगाने का काम शुरू हो चुका है। चित्तौड़गढ़ में मंडफिया स्थित श्री सांवलिया जी में लाखों भक्त आते हैं। देश विदेश से आने वाले भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन पद के लिए मनचाहे तौर पर मानदेय बढ़ाने और भुगतान उठाने का मामला सामने आया है। 15,000 रुपए से शुरू हुआ ये मानदेय 1 लाख रुपए तक उठाया गया, जो नियमों के विपरीत था। आरएमसी में मानदेय के नाम पर हुई गड़बड़ी के बाद चिकित्सा मंत्री के निर्देश पर बनी जांच कमेटी ने ये खुलासा किया है। कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि चेयरमैन के लिए मासिक मानदेय का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ बैठकों में शामिल होने पर सदस्यों को फीस व यात्रा खर्च लेने का नियम है, लेकिन इसके बावजूद चेयरमैन को मानदेय दिया गया। बीकानेर में केंद्रीय जेल प्रशासन की लापरवाही के कारण एनडीपीएस के मामले का एक आरोपी छूट गया। पुलिस आरोपी को खोज रही है, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं लगा। जानकारी के अनुसार नोखा के उड़सर गांव का मदन लाल खिचड़ हत्या के एक मुकदमे में केंद्रीय जेल में बंद था। उसे हाल ही में एडीजे कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आर्म्स एक्ट का दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में जमानत होने पर उसे जेल ने रिलीज कर दिया, जबकि मदन लाल के खिलाफ नोखा थाने में एनडीपीएस का मुकदमा भी दर्ज है, जिसमें वह जेल में बंद था, लेकिन जेल प्रशासन इस मामले को भूल गया। राजस्थान में मौसम विभाग 150वें स्थापना दिवस पर मौसम और जलवायु विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने के लिए मेट ओलंपियाड का आयोजन करेगा। इसमें 8वीं, 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, जो 10 दिसंबर तक होंगे। इस प्रतियोगिता में छात्रों को अपने ज्ञान का परीक्षण करने, आकर्षक चुनौतियों में भाग लेने और मौसम विज्ञान के बारे में जानने का अवसर दिया जाएगा। मौसम विज्ञान जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मेट ओलंपियाड प्रतियोगिता 2 स्टेज पर होगी। स्टेट लेवल पर 14-15 दिसंबर को एग्जाम और 17 को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके लिए छात्र छात्राएं वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रेलवे ने इरुमुदी थाई पूसम त्योहार को देखते हुए भगत की कोठी, तिरुचिरापल्ली हमसफर और बीकानेर मदुरई एक्सप्रेस को मेन मरुवतूर स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया है। ट्रेन संख्या 20481 भगत की कोठी तिरुचिरापल्ली 18 दिसंबर से 5 फरवरी तक, 20482 तिरुचिरापल्ली भगत की कोठी 21 दिसंबर से 8 फरवरी तक मेन मरुवतूर स्टेशन, और ट्रेन संख्या 22632 बीकानेर मदुरई एक्सप्रेस 15 दिसंबर से 9 फरवरी तक, ट्रेन संख्या 22631 मदुरई बीकानेर एक्सप्रेस 19 दिसंबर से 6 फरवरी तक मेन मरुवतूर स्टेशन पर दोनों तरफ से 2-2 मिनट रुकेगी। गुजरात पुलिस ने सूरत से डॉक्टरी की फर्जी डिग्री देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह पिछले 32 साल से कम पढ़े लिखे बेरोजगारों को 70,000 में फर्जी डिग्रियां देने का काम कर रहा था। रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने के लिए 5,000 रुपए भी फीस लेता था। इनमें से एक तो 8वीं पास है, वहीं एक फर्जी डॉक्टर शमीम अंसारी भी शामिल है, जिसके गलत इलाज की वजह से कुछ दिन पहले एक बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह अब तक 1200 लोगों को फर्जी डॉक्टरी सर्टिफिकेट दे चुका था। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रह एक निश्चित अंतराल पर अपनी राशि बदल देते हैं, जिसके कारण हर एक माह में कोई न कोई ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे ज्योतिष में ग्रहों का गोचर कहते हैं। दिसंबर माह ग्रहों के गोचर को लेकर खास है। इस दिसंबर में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। ग्रहों के सेनापति मंगल 7 दिसंबर को कर्क राशि में वर्की होंगे। ग्रहों के गोचर ग्रह स्थिति अधिकांश राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहेगी। वहीं 7 दिसंबर को ग्रहों के सेनापति मंगल कर्क राशि में प्रातः 5:03 से वक्री होंगे। जिनकी राशि में मंगल कमजोर है, उन्हें वाहन सावधानी से चलाना होगा। इसी तरह शुक्र ग्रह 2 दिसंबर को धनु से मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं।
इस माह शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल गोचर करेंगे। सौभाग्य, वैभव व ऐश्वर्य प्रदान करने वाले शुक्र 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर चुके हैं। बुध मार्गी होंगे। सर्वाधिक अच्छी स्थिति 15 दिसंबर को सूर्य के वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश पर बनेगी। जिन शेष राशियों के जातकों के काम अटके हुए हैं वे भी बनने लगेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।